हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी। आज की वीडियो में मेनली हम बात करने वाले हैं स्टेशनरीज की। देखो, ऑब्वियसली कोई भी बच्चा अगर अच्छी ड्राइंग बनाता है तो कुछ भी चीज़ वो इस्तेमाल करे, उसकी ड्राइंग में एक अच्छी लाइन क्वालिटी दिखती है, प्रेजेंटेशन अच्छी होती है। लेकिन ये भी ज़रूरी है कि आप कौन से मीडियम्स का यूज़ कर रहे हो, कौन से मीडियम, अगर तुम्हारी लाइन क्वालिटी अच्छी नहीं आती है तो किस मीडियम का आप इस्तेमाल कर सकते हो। साथ ही में JVR में और नाटा में कौन कौन से मीडियम्स अलाउड है रेंडरिंग करने के लिए, तो वो उन चीज़ों की भी हम बात करेंगे वीडियो में। और एक और चीज़ ज़रूरी है, बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि अभी हम नॉर्मली प्रैक्टिस कर लेते हैं, सिंपल पेंसिल ड्राइंग्स बनाते हैं, जब एग्ज़ाम टाइम आएगा तब हम देखेंगे कि फाइनल कैसे एग्ज़ाम में प्रेजेंट करना है। तो ये अप्रोच बिल्कुल ही गलत है। आप जब सीख रहे हो तभी उन मीडियम्स को ट्राई करो, उन मीडियम्स को आप साथ साथ में ट्राई करो, इम्प्रूव करो। उससे क्या होगा, तुम्हारी मीडियम रेंडरिंग भी अच्छी होगी और साथ में ही आपको उन मीडियम्स को यूज़ करने की हैबिट भी बनेगी। तो अगर तुम शुरुआत से ही सही मीडियम्स यूज़ करोगे तो तुम्हारे प्रैक्टिस में अपने आप ही अच्छी स्केचिंग की हैबिट बन जाएगी। तो इसीलिए सही मीडियम्स को यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी होता है। ओके, तो देखो, आज की वीडियो में तुम्हें डिटेल में बताने वाली हूँ स्टार्टिंग से लेके एंड तक कि आप किन किन चीज़ों का यूज़ कर सकते हो जिससे कि आपका स्केच बहुत ही अच्छा बनेगा। तो विदाउट मच इंट्रोडक्शन, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी स्केचिंग की। सबसे पहले तुम कुछ भी चीज़ बनाते हो तो ऑब्वियसली तुम बेसिक स्केच करते हो। यस, तो बेसिक स्केच करने के लिए बहुत सारे बच्चे होते हैं ऐसे जिनको की जो लाइन है वो पतली नहीं बना पाते हैं, लाइट लाइंस नहीं बना पाते हैं, मुश्किल होती है उनको बनाने में। तो उसके लिए बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है कि आप इस्तेमाल कर सकते हो मैकेनिकल पेंसिल का। ठीक है, आप मैकेनिकल पेंसिल का इस्तेमाल कर सकते हो। मैकेनिकल पेंसिल की जो निब होती है ना, वो होती है पतली। ठीक है, तो ये जो पतली निब है, इससे अपने आप ही पतली लाइंस बनेंगी। सिंपली जब तुम लाइंस बनाओगे तो तुम हल्की हल्की इस तरीके की लाइट लाइट लाइंस बना सकते हो। ठीक है, हाँ, इसको आप जब प्रेशर इंक्रीज करोगे तो डार्क लाइन भी बना सकते हो, लेकिन आपको अपना हैंड प्रेशर तो थोड़ा कंट्रोल करना ही पड़ेगा। बट सिंपली तुम्हें इसको बार बार शार्प भी नहीं करना पड़ेगा, तो इसलिए मैकेनिकल पेंसिल का बिल्कुल से आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, कोई बच्चा अगर नॉर्मल पेंसिल को यूज़ करने में कंफर्टेबल है, उससे वो बहुत लाइट लाइंस बना सकता है, हल्की हल्की लाइंस बना सकता है, उसे ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है नॉर्मल पेंसिल मैकेनिकल पेंसिल से, तो ऑब्वियसली आप नॉर्मल पेंसिल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो नॉर्मल पेंसिल भी आप यूज़ कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है तुम्हें नॉर्मल करना है या मैकेनिकल करना है। मैकेनिकल से लाइट लाइंस बनती है इसलिए मैंने बोला। ओके, उसके अलावा मैकेनिकल पेंसिल में जो आपको निब है वो थिक निब भी मिलती है। ठीक है, तो अब देखो, ये वाली जो पेंसिल है, दिस वन, ये जो है ये आपकी है 0.5 की। ठीक है, 0.5 की इसकी निब है। ठीक है, वहीं अगर हम इस वाले पेंसिल की बात करते हैं तो आप इसकी थिकनेस देख सकते हो कितनी है, और इसकी जो निब है वो आपकी है 2.0 mm। ठीक है, ये 0.5 की है और ये 2.0 mm की है, तो डिफरेंस आप देख सकते हो थिकनेस में। ठीक है, तो आप जब बाय करोगे एकदम लाइट लाइंस के लिए, जब आप बाय करोगे तो आपको 0.5 बाय करना है। ठीक है, और अगर शेडिंग के लिए भी तुम मैकेनिकल पेंसिल लेते हो तो फिर उस केस में आप थिक निब का यूज़ कर सकते हो, मतलब 2 mm का आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, ओके, तो ये बात हो गई पेंसिल की कि आप पेंसिल यूज़ कर सकते हो। देखो, पेंसिल और भी पेंसिल आप इस्तेमाल करोगे, ग्रेफाइट पेंसिल का भी आप इस्तेमाल करोगे, वो रेंडरिंग में, उसको मैं आगे बताऊंगी। अभी हम नॉर्मल स्केचिंग की बात करें कि स्केचिंग के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। ठीक है, अब ये तो हो गई पेंसिल की बात। अब हम बात कर लेते हैं इरेज़र की। तो इरेज़र में एक तो आपको नॉर्मल इरेज़र, ठीक है, नॉर्मल इरेज़र का आप इस्तेमाल करोगे चीज़ों को, मतलब बड़े एरिया को इरेज करने के लिए। ठीक है, वहीं जब हम बात करते हैं कि छोटे एरियाज़ को इरेज करने के लिए, या फिर कोई एक पर्टिकुलर पोर्शन है उसको आपको लाइट करना है और फिर फाइनल लाइंस बनानी है, तो उसके लिए हम नीटेबल इरेज़र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, नीटेबल इरेज़र से क्या होता है, आपकी शीट डैमेज नहीं होती है। ठीक है, और तुम इसे किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हो। ये न्यू है, वैसे तो थोड़ा यूज़ कर लेते तो फ्लेक्सिबल हो जाती है। तो देखो, इस तरीके से हम इसको किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, ठीक है, अब जैसे मैं तुमको इसको यूज़ करके दिखाती हूँ थोड़ा। जैसे कि मैंने कुछ लाइंस बनाई। ओके, मैंने ये लाइंस बनाई। अब मुझे इसको पूरा पूरा इरेज नहीं करना है, मुझे जस्ट इसको लाइट करना है कि मैं अपना स्केच को जो है वो फाइनल कंटिन्यू कर पाऊँ। ठीक है, मुझे बस इसको हल्का करना है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम सिंपली नीटेबल इरेज़र को एक बारी जब आप रोल करोगे, ये चीज़ें जो हैं वो हल्की हो जाएंगी। ओके,
आप देख सकते हो ये लाइट हो गई और इससे ना शीट डैमेज भी नहीं होती है, जो शीट का प्रॉपर फट जाती है कई बार जब हम बहुत इरेज करते हैं, तो नीटेबल इरेजर से ऐसा नहीं होता। तो हल्का कर लिया हमने। हल्का करने के बाद सिंपली आप इसको फाइनल लाइन्स में लगा सकते हो, जिस तरीके की भी तुम्हें फाइनल लाइन्स चाहिए वो। ये बस एक एग्जांपल दिया है मैंने, ठीक है। आप जैसे पर्सपेक्टिव स्केचेस में इसको बहुत यूज़ कर सकते हो, क्योंकि हमें लेयर बाय लेयर काम करना होता है, बल्कि पोर्ट्रेट में भी, ह्यूमन फिगर्स में भी हमें लेयर बाय लेयर ही काम करना होता है। तो उस केस में बार बार चीज़ें नॉर्मल इरेजर से इरेज करना पॉसिबल नहीं होता, तो आपको नीटेबल इरेजर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, नॉर्मल इरेजर भी आपको यूज़ करना है, अगर बहुत बड़ा एरिया इरेज करना है उस केस में नॉर्मल इरेजर का भी इस्तेमाल होगा, लेकिन नीटेबल इरेजर भी यूज़ करना है, ओके, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ब्रांड पूछते हैं कि कौन से ब्रांड का नीटेबल इरेजर यूज़ करें या फिर कौन से ब्रांड का मैकेनिकल पेंसिल यूज़ करें। देखो, नीटेबल इरेजर और मैकेनिकल पेंसिल तुम किसी भी ब्रांड का यूज़ करोगे वैसा ही काम करेगा, कुछ भी डिफरेंट है ही नहीं नीटेबल इरेजर और मैकेनिकल पेंसिल में। तो आप किसी भी ब्रांड का यूज़ करो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ पे ब्रांड वरी करते हैं कि ब्रांड मैटर करते हैं, मैं बिल्कुल आपको बताऊँगी कि कौन से ब्रांड को इस्तेमाल करना है, ठीक है। चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमने बेसिक पेंसिल की और इरेजर की बात कर ली है। इसके अलावा नॉर्मल ज्योमेट्री बॉक्स, ठीक है, नॉर्मल ज्योमेट्री बॉक्स जिसमें कि आपका स्केल होगा और कंपास होगा, ठीक है, और जो ज्योमेट्रिकल एलिमेंट्स होंगे वो होंगे, तो वो आप ज़रूर से इस्तेमाल कर सकते हो प्रैक्टिस टाइम में। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि एग्ज़ाम में क्या स्केल यूज़ कर सकते हैं JEE आर्क में या नाटा में। आप बिल्कुल स्केल यूज़ कर सकते हो, आपको स्केल ले जाने दिया जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि नहीं ले जाने दिया जाता, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे बड़े साइज़ का स्केल ले जाते हैं, 30 सेंटीमीटर का स्केल ले जाते हैं, तो वो एग्ज़ाम सेंटर में अंदर नहीं ले जाने देते। बट 15 सेंटीमीटर का स्केल आप बिल्कुल से इस्तेमाल कर सकते हो। अगर तुम 15 सेंटीमीटर का स्केल ले जाओगे तो बिल्कुल ले जाने देंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस टाइम में भी आप 15 सेंटीमीटर का यूज़ कर सकते हो। कई बार बच्चों को 30 सेंटीमीटर भी ले जाने दिया जाता है, बट अब अगर बाय चांस नहीं ले जाने दिया तो 15 सेंटीमीटर भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो 15 सेंटीमीटर से भी हैबिट बनाओ प्रैक्टिस करने की। ऐसा नहीं है कि आप 30 से नीचे वाले से काम ही नहीं कर पा रहे हो, जब आप बड़ी शीट पे A4 शीट पे काम कर रहे हो तो, ठीक है। तो 15 का ही मोस्टली आप इस्तेमाल करो कि आगे आपको हैबिट बनी रहे 15 सेंटीमीटर का स्केल का यूज़ करने की, ओके। अब गाइज, अब हमने नॉर्मल बेसिक स्टेशनरी में पेंसिल, इरेजर और ज्योमेट्री बॉक्स की बात कर ली है। इसके अलावा एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट, शार्पनर, कि आपको पेंसिल को शार्प करना होगा। तो कैसे शार्प करोगे? जो बच्चे नॉर्मल पेंसिल इस्तेमाल करते हैं या फिर ग्रेफाइट पेंसिल इस्तेमाल करते हैं, तो पेंसिल शार्प करने के लिए क्या करें? तो देखो, आप नॉर्मल शार्पनर इस्तेमाल कर सकते हो, बिल्कुल तुम्हारी मर्जी है, लेकिन नॉर्मल शार्पनर से भी अच्छा आप यूज़ कर सकते हो, ये क्या है, ये पेपर कटर है। पेपर कटर का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पेपर कटर को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो सिंपली क्या होता है कि जो पेंसिल है वो बहुत लंबे समय तक चलती है जब हम उसे पेपर कटर से शार्प करते हैं। अगर तुम्हें नहीं आता कि पेपर कटर से कैसे शार्प करते हैं, तो सिंपली किसी बड़े से करवा लो और फिर उसको इस्तेमाल करते रहो। तो पेपर कटर से जब हम शार्प करते हैं ना, तो देखो कुछ इस तरीके का आता है पेंसिल, ठीक है, इस तरीके का कुछ शार्पनिंग होता है। तो इसको हम बहुत लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत जल्दी ब्लंट नहीं होती है, ठीक है, ओके। तो सिंपली आप पेपर कटर का यूज़ कर सकते हो। हाँ, कभी अगर लाइक एग्ज़ाम में एकदम से पेंसिल टूट जाती है या फिर कभी इंस्टेंटली आपके पास नहीं है पेपर कटर, तो बिल्कुल आप नॉर्मल शार्पनर का यूज़ करो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अभी से आपको हैबिट बनानी है पेपर कटर से शार्प करने की। देखो, जितनी चीज़ें मैं अभी बता रही हूँ, ऑब्वियसली अभी इंस्टेंटली तो तुम्हारा एग्जाम है नहीं, तुम अभी प्रैक्टिस टाइम में तुम सीख रहे हो, ठीक है। तुमने स्टार्ट करी है प्रिपरेशन या अभी नहीं करी है तो ऑब्वियसली तुम्हें सोचना चाहिए, स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि ड्राइंग पार्ट में तो टाइम लगता है सीखने में चीज़ों को। आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा इम्प्रूव करने में, मतलब लाइन क्वालिटी इम्प्रूव करने में, करेक्शन करवा के जो एक ट्रांसफॉर्मेशन वाली चीज़ होती है वो इम्प्रूव करने में। बेसिक तो ऑब्वियसली आप कर सकते हो, ठीक है। तो अब जितनी भी चीज़ें मैं यहाँ पे बता रही हूँ वो क्या है कि वो आपको प्रैक्टिस टाइम से ही हैबिट बनानी है। ये मैंने पहले भी बोला था कि जितनी चीज़ें मैं बता रही हूँ वो एग्ज़ाम टाइम के लिए नहीं है, ठीक है। एग्जाम टाइम में ऑब्वियसली मैं बताऊंगी, यही सारी चीज़ें वापस बताऊंगी, लेकिन अगर तुम अभी से अप्लाई करोगे तो तुम्हारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो जितनी चीज़ें मैं बता रही हूँ आपको वो आपको अभी से अप्लाई करनी है, ठीक है। तो ये जो मैंने बताया आपको कि बेसिक आप ये चीज़ों का यूज़ करो, मैकेनिकल पेंसिल का और इरेज़र का, नीटेबल इरेज़र का, स्केल का, तो ऑब्वियसली उससे आप को कंफर्ट मिलेगा चीज़ों को ड्रॉ करने में। लेकिन गाइज, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि सिर्फ इन मीडियम से कुछ नहीं होगा, आपको
प्रॉपर प्रपोर्शन बनाना सीखना पड़ेगा, आपको क्वेश्चन के हिसाब से बनाना सीखना पड़ेगा, आपको अपने प्रपोर्शंस, अपनी प्रेजेंटेशन, अपनी लाइन क्वालिटी, इन सब पे वर्क करना पड़ेगा। अगर तुम इन सब चीज़ों पे वर्क नहीं करोगे तो कितना भी अच्छा मीडियम आप इस्तेमाल कर लो, कोई भी फ़ायदा नहीं है, कितना भी अच्छा कर लो, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ एक बॉल पेन से बहुत बढ़िया बना लेते हैं जब वो सीखते हैं, जब वो जिनके प्रपोर्शंस अच्छे हो जाते हैं, जो कि बहुत टाइम देते हैं अपनी स्केचिंग को। तो मेन चीज़ तो ये है कि पहले आपको तो सीखना ही पड़ेगा। हाँ, ये मीडियम्स भी ज़रूरी है, आप प्रैक्टिस के साथ साथ इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मेन चीज़ है कि तुम कितना काम करते हो, कितना खुद को इम्प्रूव करते हो और कितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस को टाइम देते हो, ठीक है। हम ये सोचते हैं कि JEE और कर्नाटक की ड्राइंग बहुत आसान होती है, नहीं होती है आसान। बहुत सारे बच्चे बहुत मेहनत करते हैं तब उनकी आती है परसेंटाइल, 100 परसेंटाइल, 99 परसेंटाइल। जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारे इंस्टीट्यूट में जिनके लास्ट टू लास्ट ईयर रिजल्ट्स आए हैं, ड्राइंग में जितना मैं नोट करती हूँ वही उसी बच्चे के आते हैं जो कि मेहनत करता है। मतलब जो बच्चा ऐसा होता है ना जिसका मुझे पता रहता है कि हाँ ये तो प्रॉपर काम करता है, इसका इम्प्रूवमेंट भी हुआ है, इसके मार्क्स आएंगे, उसके ही आते हैं मार्क्स, और वो हमें पता चल जाता है क्योंकि ऑब्वियसली उसका उस लेवल तक इम्प्रूवमेंट हो जाता है। जो बच्चे हमारे इंस्टीट्यूट में जिनके 99, 100 परसेंटाइल आते हैं, वो कोई ऐसे अलग से बच्चे नहीं होते हैं, वो वही बच्चे होते हैं जो हमेशा क्लास में आते हैं, बहुत डाउट पूछते हैं मुझसे कि मैम ये वाला नहीं बन रहा, मुझसे ये वाला नहीं बन रहा, इसे कैसे इम्प्रूव करूँ, इसे कैसे इम्प्रूव करूँ। तो मेनली वो खुद पे काम करते हैं। जो खुद पे काम करेगा, प्रॉपर काम करेगा, उसकी इम्प्रूवमेंट होगी। और जब आप उस लेवल का इम्प्रूव कर लोगे स्केच को, तो एग्जाम में मार्क्स क्यों नहीं देगा एग्जामिनर आपको? जब आपकी ड्राइंग इंप्रूव होगी तो देगा ही। तो मेन मैं क्या कहना चाहती हूँ, मेन मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर तुम सोच रहे हो नाटा JEE देने की, तो अपनी प्रिपरेशन शुरू करो, आप सीखना शुरू करो, ठीक है, ओके। और सीखने के लिए हमारे चैनल पे कुछ वीडियोस हैं, स्टार्ट आप वहाँ से कर सकते हो। लेकिन अगर तुम प्रॉपर प्रिपेयर करना चाहते हो अच्छे से गाइडेंस के साथ, तो SSC से बेस्ट प्लेटफॉर्म आपके लिए नहीं होगा। आप इसको देखने के लिए हमारे रिजल्ट्स देख सकते हो। जो हमारा रिजल्ट है JEE का, वो 1/3 का है, मतलब हर 3 में से एक बच्चा जो है उसके 98 से ऊपर परसेंटाइल है। बाकी अगर हम नाटा की बात करते हैं तो नाटा का भी आप रिजल्ट चेक कर सकते हो वेबसाइट पे ओवरऑल। तो जब हम नाटा की बात करते हैं तो नाटा में भी, नाटा बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियसली अनप्रिडिक्टेबल एग्जाम हो गया है, बट स्टिल जो बच्चे काम करते हैं उनके आ ही जाते हैं मार्क्स और उनको अच्छे कॉलेज मिल ही जाते हैं। तो इस बार ये ऐसा था कि 100 से ऊपर अगर मार्क्स आ रहे हैं तो बहुत अच्छी मार्क्स है, और बहुत सारे बच्चों के 100 से ऊपर मार्क्स आए थे और उनको अच्छे कॉलेजेस भी मिले, वो भी आप वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हो। बाकी अगर तुम्हें ज्वाइन करना है तो आपको डायरेक्टली ज्वाइन करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, पहले आप डेमो क्लास बुक करो, ठीक है। डेमो क्लास बुक करने के लिए आप क्या करोगे, नीचे नंबर दिख रहा है, वहाँ पे कॉल करना, व्हाट्सएप करना, ठीक है। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिलेगा, वेबसाइट पे जाओ, वेबसाइट पे सामने ही बुक फ्री डेमो क्लास का बटन मिलेगा, उस पर क्लिक करो, उसमें अपनी सारी डिटेल्स फिल करो और सबमिट करो, आपकी फ्री डेमो क्लास बुक हो जाएगी। बाकी ज़्यादा डिटेल्स समझने के लिए आप जो बगल में ब्रोशर का लिंक होगा, ब्रोशर का बटन होगा, उस ब्रोशर को भी आप डाउनलोड कर सकते हो। उसमें तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशंस मिल जाएंगी जो आपको जाननी चाहिए। बाकी गाइस SSCC का ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हो, उससे भी तुम्हें बहुत बेनिफिट होगा, तुम्हारी प्रिपरेशन में बहुत ही ज़्यादा तुम्हें काम आएगा ऐप। तो अगर तुम प्रॉपर प्रिपेयर करना चाहते हो तो अभी आप SSCC का ऐप डाउनलोड कर सकते हो, ओके। ऐप में आपको SSCC के फ्री रिसोर्सेज मिलेंगे, वहाँ पे जाके आप फ्री रिसोर्सेज भी यूज़ कर सकते हो। तो ऑब्वियसली आपको ऐप डाउनलोड करना चाहिए। ऐप डाउनलोड करने के लिए आप प्लेलिस्ट पे SSCC सर्च करोगे तो सिंपली आपको ऐप मिल जाएगा। और बाकी हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। अगर तुम एक एंड्रॉयड यूज़र है या फिर iOS यूज़र हो, स्टिल दोनों के लिए ऐप अवेलेबल है, तो तुम अभी डाउनलोड कर सकते हो। चलो अभी हम वीडियो में आगे चलते हैं। अभी तक हमने बेसिक बात करी है कि आप ड्रॉ करने के लिए, बेसिक ड्राइंग बनाने के लिए क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे रेंडरिंग की, कि रेंडरिंग करने के लिए क्या क्या यूज़ तुम कर सकते हो। सबसे पहले देखो, एक बहुत ही सिंपल मीडियम जो कि आप रेंडरिंग करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो किसी भी चीज़ में, चाहे पोर्ट्रेट हो, ह्यूमन फिगर हो, पर्सपेक्टिव हो, कोई भी आपका स्केच हो, उसमें आप यूज़ कर सकते हो ग्रेफाइट पेंसिल, ठीक है। ग्रेफाइट पेंसिल की जब हम बात करते हैं तो इस तरीके से
तो ये मतलब ये पूरा सेट है ग्रेफाइट पेंसिल का। आप इसमें देख सकते हो प्रॉपर 2H 2B 4B 6B 8B 10B इस तरीके से पेंसिल्स है, ठीक है। तो अगर तुम्हें इतना ज़्यादा वाला नहीं लेना है तो तुम सिंपल बेसिक वाला भी ले सकते हो, जिसमें कि सिर्फ आपका HB पेंसिल हो, 2B पेंसिल हो, 4B पेंसिल हो, 6B पेंसिल और 8B पेंसिल हो, ठीक है। उतना सेट भी आपका आता है, ठीक है। किसी रैंडम ब्रांड का मत खरीदना, रिव्यूज़ पढ़ के ही आपको खरीदना है ग्रेफाइट पेंसिल, ठीक है। तुम ये भी ले सकते हो, ये भी बहुत अच्छा है। इसमें क्या है ना कि प्रॉपर आपको पेंसिल सेट्स मिलेंगे, साथ में चारकोल पेंसिल भी मिलेंगे। देखो एग्जाम में चारकोल पेंसिल तो इस्तेमाल हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि बहुत फैल जाता है। हाँ, अगर तुम प्रैक्टिस टाइम में अपने मन के लिए थोड़ा चारकोल यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन एग्जाम में फैलने का बहुत चांस रहता है, तो एग्जाम के लिए ग्रेफाइट आपको ज़्यादा सूटेबल रहेगा, ठीक है। और तुम्हें इसमें प्रॉपर वाइट चारकोल पेंसिल भी मिलेगी, ब्लेंडर भी मिलेगा और बाकी चीज़ें, तो तुम्हें लेना हो तो लो, बाकी दूसरा आप अलग से भी सेट ले सकते हो ग्रेफाइट पेंसिल का, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। उसके बाद जब हम ग्रेफाइट पेंसिल की बात करते हैं ना, तो ग्रेफाइट पेंसिल के साथ जो चीज़ें यूज़ करनी होती है वो होता है, आप ग्रेफाइट पेंसिल जब यूज़ करते हो तो आपको साथ में ब्लेंडर यूज़ करना होता है, ठीक है। ब्लेंडर ब्लेंडिंग के लिए कई सारे बच्चे नहीं करते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप रॉ इफेक्ट चाहते हो, बेसिक करना चाहते हो, या फिर बहुत ही ज़्यादा ब्लेंडेड वन करना चाहते हो। मैं डिफरेंस दिखाती हूँ तुम्हें कि क्या डिफरेंस होता है दोनों में। तो देखो, अगर हम सिर्फ और सिर्फ ग्रेफाइट पेंसिल या फिर मैकेनिकल पेंसिल यूज़ करते हैं तो कुछ इस तरीके का आप इफेक्ट क्रिएट कर सकते हो। हाँ, ऑब्वियसली इसको कैसे करना है, किस तरीके से लेयर लगानी है, टेक्निक्स जो भी हैं वो सब आपको सीखनी पड़ेगी, तब आप कर पाओगे। लेकिन इफेक्ट की मैं बात कर रही हूँ कि देखो ये है जब सिर्फ मैकेनिकल पेंसिल का इस्तेमाल करा गया, ठीक है, ओके, या फिर ग्रेफाइट पेंसिल का, ठीक है। यहाँ पर प्रॉपर ब्लेंडिंग करी गई है, प्रॉपर जो ब्लेंडर मैंने बोला था कि ब्लेंडर का जब तुम इस्तेमाल करते हो तो फिर आप इस तरीके का इफेक्ट क्रिएट कर सकते हो। तो तुम्हारी मर्जी है, तुम ब्लेंडिंग स्टम्स यूज़ करना चाहते हो या फिर नहीं करना चाहते, ठीक है, ओके। तो ये हो गई ग्रेफाइट पेंसिल की बात। ग्रेफाइट पेंसिल की जो हम बात करते हैं उसके अलावा आप और कौन से मीडियम्स का इस्तेमाल कर सकते हो, तो जो ग्रेफाइट पेंसिल है उसके साथ आप माइक्रोन पेन का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। आपने पहले बेसिक स्केच बनाया, उसके बाद आप माइक्रोन से जब रेंडरिंग करते हो उससे भी बहुत अच्छा इफेक्ट आता है, चाहे ह्यूमन फिगर में हो, पोर्ट्रेट में हो, चाहे पर्सपेक्टिव स्केच में हो, चाहे आपके डिज़ाइन क्वेश्चंस में हो जो कि नाटा एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो किसी भी चीज़ के लिए आप माइक्रोन पेन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। माइक्रोन से किस तरीके का इफेक्ट आता है मैं एक बार तुम्हें दिखाती हूँ। देखो ये वाला जो स्केच है इसमें प्रॉपर माइक्रोन ऐड करा गया है, ये पूरा ये सब माइक्रोन है, और साथ में हाँ ग्रेफाइट पेंसिल भी है, ये सब इफेक्ट देने के लिए ग्रेफाइट पेंसिल का इस्तेमाल करा गया है, बट साथ में ही माइक्रोन का भी यूज़ करा गया है, ठीक है। सिर्फ माइक्रोन से भी आप किसी स्केच को रेंडर कर सकते हो तो भी वो बहुत ही अच्छा लगता है, ठीक है। जैसे मैं कुछ ह्यूमन फिगर्स दिखाती हूँ तुम्हें। जैसे आप ये स्केच देखो, ये JBR का PYQ ही है, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरीके से जो माइक्रोन पेन है उसका इस्तेमाल करा गया है, ठीक है। माइक्रोन पेन का इस्तेमाल ऐसा नहीं है कि सिर्फ ह्यूमन फिगर में होता है या फिर आप सीन मेकिंग करते हो तभी होता है, आप 3D कॉम्पोजिशंस में भी माइक्रोन पेन का इस्तेमाल कर सकते हो। कई सारे बच्चे माइक्रोन पेन से बहुत बढ़िया 3D कॉम्पोजिशन बनाते हैं, तो अगर तुम्हें सूट करता है माइक्रोन पेन से 3D कॉम्पोजिशन तुम वो भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो ये मीडियम्स हैं, बस इसको आप मल्टीपल जो भी क्वेश्चन है उसमें जैसे यूज़ करना चाहो वैसे यूज़ करो, ओके, ठीक है। तो माइक्रोन पेन किस ब्रांड का लेना है, देखो माइक्रोन पेन की जब हम बात करते हैं तो कई सारे बच्चे रैंडम ब्रांड्स के ले लेते हैं और फिर वो ख़राब हो जाता है, तो आप बिल्कुल भी रैंडम ब्रांड का मत लो। आप चाहे तो माइक्रोन का ले सकते हो, ठीक है, सकूरा का, ओके, या फिर आप ब्रूस्टो का ले सकते हो, वो भी अच्छा है, ठीक है। बाकी तुम अमेज़ॉन पे जाके इन सारे मीडियम्स को आप बाय कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, ओके। चलो, अब हमने माइक्रोन पेन की बात कर ली है। अब नेक्स्ट जो मीडियम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज पेंसिल कलर, ठीक है। कई बार क्वेश्चंस में लिखा आता है कि आपको कलर करना है। JBR में जब क्वेश्चंस आते हैं उसमें लिखते हैं कि यूज़ कलर ऑफ योर चॉइस। साथ में ही नाटा की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर भी आपको जो डिज़ाइन क्वेश्चन होता है उसमें प्रॉपर कलरिंग करनी होती है। देखो, जब हम JBR की बात करते हैं या फिर नाटा एग्ज़ाम की बात करते हैं तो दोनों ही एग्ज़ाम में सिर्फ ड्राई मीडियम्स अलाउड है, वेट मीडियम्स अलाउड नहीं। मतलब क्या कि जो ऐसे लिक्विड मीडियम्स आप नहीं यूज़ कर सकते, आप पोस्टर कलर नहीं यूज़ कर सकते, आप वाटर कलर नहीं यूज़ कर सकते, एक्रेलिक कलर नहीं यूज़ कर सकते, वाटर पेन्स नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। आप क्या यूज़ कर सकते हो, पेंसिल कलर हो गया, पेन हो गया, पेंसिल्स हो गया, ब्रश पेन हो गया, ये सारी चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है।
तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करें पेंसिल कलर की, तो पेंसिल कलर की जो हम बात करते हैं तो आपके पास देखो एटलीस्ट 24 शेड तो होना ही चाहिए पेंसिल कलर का। आप चाहो तो ये वाला जो बॉक्स है ये 78 शेड का है, इसमें आपको 78 शेड्स मिलेंगे, ये भी तुम खरीद सकते हो, ठीक है। बाकी तुम्हारी मर्जी है, तुम 24 शेड का भी ले सकते हो, ठीक है। देखो बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं कि JEE आर्ट में या नाटा में तो बेसिक ड्राइंग आती है, तो हम सिर्फ पेंसिल से बना के क्यों ना आ जाए। देखो अगर तुम सिर्फ पेंसिल से बना के आओगे तो तुम्हें मार्क्स भी वैसे ही मिलेंगे। तो जितना ज़्यादा आप रेंडरिंग पे एफर्ट डालोगे, जितना ज़्यादा आपका स्केच देखने में अच्छा होगा, उतना ही अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो मीडियम्स भी बहुत ज़रूरी होती है, जो चीज़ें आप यूज़ करें वो भी बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। तो पेंसिल कलर में आप ब्रूस्टो का ले सकते हो या फिर प्रिज्मा का ले सकते हो। ब्रूस्टो में 24 शेड्स, 78 शेड्स, जो तुम्हारी मर्जी है वो लेना, ठीक है। प्रिज्मा में भी जो भी आपके बजट को सूट करे, दोनों ही पेंसिल कलर्स में से वो आप ले सकते हो, ठीक है। प्रिज्मा थोड़ा एक्सपेंसिव है, ब्रूस्टो उतना एक्सपेंसिव नहीं है, तो आप चूज़ कर सकते हो जो भी तुम्हारा बजट हो उसके हिसाब से। तो पेंसिल कलर की जब हम बात करते हैं तो मैंने बताया कि आप डिज़ाइन क्वेश्चंस में यूज़ कर सकते हो, 2D कॉम्पोजिशन में यूज़ कर सकते हो, 3D कॉम्पोजिशन में, ऑब्जेक्ट ड्राइंग्स में भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और साथ में ही जो आप पर्सपेक्टिव स्केच बनाओगे उसमें भी आप इस्तेमाल कर सकते हो जो पेंसिल कलर है उसका, ओके, ठीक है। तो एक तो पेंसिल कलर हो गया, उसके बाद और क्या हम इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने कहा था ब्रश पेन। तो ब्रश पेन की जब हम बात करते हैं तो JEE एग्ज़ाम में उसका उतना यूज़ नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आपको उतने ज़्यादा डिज़ाइन क्वेश्चंस नहीं आते हैं। मेनली पोर्ट्रेट आता है, ह्यूमन फिगर आता है, बिल्डिंग ड्राइंग्स आती है, सीन मेकिंग आता है, तो वहाँ पे आप ना इस्तेमाल करो तो सही रहेगा, ठीक है। सिंपली नाटा एग्जाम के लिए आप ब्रश पेन यूज़ कर सकते हो, क्योंकि मेनली वहाँ पे डिज़ाइन करना होता है, लोगो डिज़ाइन करना होता है, साइनेज डिज़ाइन करना होता है, जिसमें कि एक प्रिंटेड लुक देना, एक ब्राइट रेंडरिंग दिखाना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो उसके लिए अगर आप ब्रश पेन का इस्तेमाल करोगे तो बहुत ही एक अच्छा इफेक्ट आता है कि ब्रश पेन यूज़ किया, उसके ऊपर आपने पेंसिल कलर की लेयर लगाई या फिर सिर्फ ब्रश पेन से दिया। मैं तुम्हें कुछ एग्जाम्पल्स दिखाती हूँ। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हो, ये एक साइनेज डिज़ाइन है। अब इस साइनेज डिज़ाइन में ये जो लेयर्स हैं, ये जो नीचे की लेयर्स हैं, ये सिर्फ ब्रश पेन है, कुछ भी नहीं, ठीक है। और साइड में ग्रेफाइट पेंसिल दिया गया है। तो आप देख सकते हो कि कितना एक ब्राइट इफेक्ट आ रहा है सिर्फ ब्रश पेन से, ओके। तो इसके लिए आप ब्रश पेन इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत ही अच्छा इफेक्ट आता है, ठीक है। इसके अलावा आप ये देखो, ये एक लोगो डिज़ाइन है, तो यहाँ पर भी ब्रश पेन लगाया गया है। ब्रश पेन के ऊपर पेंसिल कलर की लेयर है, ब्लू पेंसिल कलर की, उसके ऊपर ब्लैक पेंसिल कलर की, और फिर वाइट जेल पेन से एक हाईलाइट इफेक्ट दिया गया है, तो जिसकी वजह से ये प्रॉपर एक प्रिंटेड इफेक्ट दे रहा है। इतना पेंसिल कलर से अचीव करने में बहुत टाइम लगता है, जितना आपके पास एग्जाम में होता ही नहीं है। तो ऑब्वियसली ब्रश पेन यूज़ करके तुम अपना टाइम सेव कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया ब्रश पेन। ब्रश पेन कौन से ब्रांड के लेने हैं, ब्रूस्टो के ले सकते हो या फिर डॉम्स के भी आप ले सकते हो, डॉम्स के भी अच्छे होते हैं ब्रश पेन, तो अपने हिसाब से चूज़ कर लेना, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ है जो मैंने कहा ना कि यहाँ पे हाईलाइट दिया गया है वाइट जेल पेन से, उसके लिए आप वाइट जेल पेन भी खरीद सकते हो, ठीक है, ठीक है। वाइट जेल पेन, और साथ में जो बहुत डार्क इफेक्ट देना होता है उसके लिए ब्लैक मार्कर का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब माइक्रॉन पेन के अंदर भी आपको जो ब्रश वाला टिप होता है वो मिलता है, अगर तुम 8 सेट का लोगे, ठीक है। आपको ब्रश टिप मिलता है, साथ में ही आपको एक मार्कर टिप मिलता है, तो इसमें भी अगर तुम ले लेते हो तो तुम्हारे पास ये सब हो जाता है। बट अगर तुम अलग से भी मार्कर लेना चाहो ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देखो मैंने तुम्हें कितनी चीज़ें बताई, सिंपल, बहुत बेसिक है कि आप पेंसिल्स किस तरीके की, मैकेनिकल पेंसिल, नीटेबल इरेज़र, नॉर्मल पेंसिल, नॉर्मल इरेज़र, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करो बेसिक ड्राइंग के लिए। ज्योमेट्री बॉक्स तो तुम्हें इस्तेमाल करना ही है। उसके अलावा जब हम बात करते हैं रेंडरिंग की, तो रेंडरिंग में आप यूज़ कर सकते हो ड्राई मीडियम्स। ड्राई मीडियम्स में मैंने क्या बताया, माइक्रॉन पेन का इस्तेमाल कर सकते हो, पेंसिल कलर का इस्तेमाल कर सकते हो, ब्रश पेन का यूज़ कर सकते हो, इन सब चीज़ों का, ठीक है। और सपोर्ट की जब हम बात करते हैं कि इन सब के साथ जो सपोर्टिव चीज़ें हैं जिससे कि और अच्छा इफेक्ट आता है, वो है आपका जो जेल पेन है, वाइट जेल पेन है, ठीक है, या फिर ब्लैक मार्कर है, ये चीज़ें साथ में, ब्लेंडर हो गया ब्लेंडिंग के लिए, ठीक है। ब्रश से भी ब्लेंडिंग अच्छी होती है तो ब्रश से भी कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम अप्लाई कर सकते हैं
जिससे कि हम एक अच्छी रेंडरिंग अचीव कर सकते हैं। आई होप गाइस कि जितनी चीज़ें मैंने तुम्हें आज की वीडियो में बताई हैं वो सारी चीज़ें तुम्हें समझ में आई हैं। इन सारी चीज़ों को आप अपनी प्रैक्टिस में इम्प्लीमेंट करना, जिससे कि तुम्हें बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे एग्जाम में भी और आगे इम्प्रूव करने में भी ड्राइंग को। तो अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमारे चैनल पे ही मिलेंगी। तो नाटा और JEBR की अगर तुम प्रिपरेशन कर रहे हो तो ज़रूर से आपको चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ठीक है। बाकी अगर तुम्हें कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और अगर तुम्हें चाहिए कि मैं इन सारी मीडियम्स की रेंडरिंग वीडियोस बनाऊं तो तुम कमेंट सेक्शन में मुझे रेंडरिंग लिख के बता सकते हो, तो मैं ट्राई करूंगी रेंडरिंग वीडियोस बनाने का। तो अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई चीज़ों के साथ, तब तक के लिए बाय।